और इसी बीच मुजफ्फरनगर से एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, जहां आरएलडी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए अभिषेक गुर्जर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मेरी राजनीतिक हत्या की गई है। यह अभिषेक गुर्जर का बड़ा बयान सामने आया मुजफ्फरनगर से, जहां बता दें आपको कि कल पहुंचे थे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जहां उन्होंने इस उपचुनाव में अपनी प्रत्याशी राजकुमारी सैनी के प्रचार में एक जनसभा को संबोधित किया। और इसी दौरान टिकट कटने के बाद राष्ट्रीय लोकदल छोड़कर बीजेपी में पहुंचे अभिषेक गुर्जर ने भी मंच से जनता को संबोधित किया, जिसमें अभिषेक गुर्जर ने जिस दिन उनका टिकट कटा था उस दिन 13 नवंबर की बात भी वहां जनता से शेयर की, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल और जयंत चौधरी पर जमकर आरोप लगाए हैं। पिछले 8 साल से राष्ट्रीय लोकदल ने 2017 से लेकर 2017 में, 2022 में और फिर इस चुनाव में मुझे 8 साल तक विधायक बना के रखा, पर विधायक उस दिन तक बना के रखा जिस दिन तक पर्चा देने का नंबर नहीं आया। और 8 साल तक गरीब परिवार के बेटे, आपके परिवार के बेटे बच्चों का जम के दुहन करने का काम किया, आपके बच्चे का शोषण करने का काम किया। राष्ट्रीय लोकदल किसी को नेता बनाने का काम नहीं करती है। ये मुझे पता लगा कि कई बार मेरा बुला के रात को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बुला के कहा कि अभिषेक रैली कराओ, अभिषेक वहां लखनऊ जाओ इतने हजारों आदमी लेकर और इतनी बड़ी बड़ी रैली करो कि आपका टिकट 100% फाइनल और पार्टी में सम्मान देने का काम करेंगे। परंतु आपके गरीब परिवार के बेटे को हर बार चुनाव से एन वक्त पर मेरा टिकट काटने का काम किया। और क्या लंबी बात न कहते हुए सम्मानित बुजुर्ग युवा साथियों, आपके बेटे की राजनीतिक हत्या करने का काम इस 13 तारीख को किया। आपके बेटे को चुनाव लड़ाने का वादा कर 7 तारीख में मुझसे प्रेरणा की रैली कराई, हजारों की संख्या में सब समाज के लोग वहां पहुंचे और 13 तारीख की शाम को गाड़ी में बैठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ट्वीट कर दिया। और इस प्रदेश के जो प्रदेश में गुंडा माफियाओं को जन्म देता है, अपने आप को बाहुबली बताता है, उस आदमी को जिस पर 3 बार लोनी की जनता ने हराने का काम किया और उसको वहां से भगाने का काम किया, ऐसे आदमी को यहाँ मेरे सामने टिकट देने का काम किया। मैं सम्मान एहसान बंधु इस मंच का मैं सम्मान करता हूँ आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, माननीय प्रदेश महामंत्री जी का, माननीय मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जी का। इन्होंने मुझे सम्मान देने का काम किया। आपके बेटे को 13 तारीख के हालात वो थे कि शायद मैं उस रात को आत्महत्या कर लेता। मेरा 30 साल मेरे परिवार में कोई राजनीतिक आदमी नहीं है। मेरे पिताजी गरीब परिवार के सरकारी नौकरी वाले की ये कुर्ता पहनने का अधिकार मुझे नहीं था, परंतु राष्ट्रीय लोकदल ने मेरी राजनीतिक हत्या करने का काम किया। और मैं आज इस मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, माननीय संगठन मंत्री जी ने, माननीय मंत्री जी ने जो मुझे आशीर्वाद और जो मुझे सम्मान देने का काम किया, मैं वादा दिलाता हूँ इस मंच से कि अपने खून की एक एक बूथ भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करूंगा और इस बाहरी कैंडिडेट को वोट की चोट देकर भगाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर गरीब उठाने का काम करूंगा और भारतीय जनता पार्टी गुंडे माफिया को जो अपने आप को बाहुबली बताता है, इसका इलाज 30 से 35 हजार की 40 हजार वोटों से हरा देगा। अभिषेक जी, मन से बोलते हुए आज आपने राष्ट्रीय लोकदल और जैन जी पर काफी आरोप लगाए हैं, शोषण का आरोप लगाया है, राजनीतिक हत्या की बात कही है। क्या देखिए, मैंने मन से अपनी जो बातें कही है वो मैंने दिल की बात कही है। आप समझ सकते हैं कि पूरा एक गरीब परिवार का, मध्यम वर्गीय परिवार का आदमी जब विधानसभा की लाइन में होता है और एक विधानसभा में तैयारी करता है और 3-3 बार उसके टिकट काट देते हैं, तो पार्टी के नेतृत्व को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करने के बाद जब उसका टिकट कटता है तो कितना जोर पड़ता है। मैंने अपने दिल की बात आज मंच के माध्यम से कही है। आपने आत्महत्या की भी बात कही है, उस दिन क्या बीत रही थी आप पर? 13 तारीख की वो काली रात जब मेरा टिकट पहली बार काटा 17 में, तो मैंने समझौता किया कि पार्टी खड़ी होनी चाहिए, कोई बात नहीं। 2017 में जब चुनाव हुआ, 2022 चुनाव आया, तो उस समय मेरा गठबंधन से था। गठबंधन से हम खतौली तैयारी कर रहे थे, हमसे भाईचारा जिंदाबाद खूब हमने कार्यक्रम किए, पूरी मेहनत की हमने, लोकसभा चौधरी अजीत सिंह जी को लड़ाया। उसके बाद 2022 में मेरा गठबंधन से टिकट काट दिया। मैंने फिर भी समझौता कर लिया कि मैंने नहीं, पार्टी खड़ी होनी चाहिए, राष्ट्रीय लोकदल खड़ी होगी, तो जितनी खड़ी होगी उतनी ताकत पार्टी को मिलेगी, उतनी हमें मिलेगी। पर आज 8 महीने बाद खतौली में उपचुनाव होता है और मैं हमारी इससे मेहनत करने के बाद 24 घंटे परिवार में हमने कई सालों से अपने बच्चों का मुंह नहीं देखा, परिवार की शक्ल नहीं देखी, हम खतौली विधानसभा में रह रहे, उसके बावजूद भारी प्रत्याशी को यहाँ लाके चुनाव लड़ा दिया जाता है। इसमें मेरी एक राजनीतिक हत्या हुई जो मेरे 20 साल, 15 साल में बहुजन समाज, 13 साल बहुजन समाज पार्टी में किए, 8 साल से मैं लोकदल में हूँ। जो मैंने लोकसभा बसपा में कमाया था वो मैंने यहाँ खर्च किया। अपने वो लोग सारे संबंध मैंने रैली में गाड़ी भरने का काम, भाईचारा जिंदाबाद करने का काम, हजारों की संख्या में लोकदल को मजबूत करने का काम किया। पर हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को जरा सी भी दया नहीं आई और मेरी राजनीतिक हत्या करने का काम लोकदल ने किया। और 13 तारीख की काली रात
मुझे अच्छे से आज भी याद है कि शायद मुझे मेरे सम्मानित लोग फोन ना करते, विश्वास ना देते, घंटों घंटों मुझसे बात ना करते, तो शायद मैं आपके बीच में आज ना हूँ। क्या कहेंगे कि उसके बाद बीजेपी में आने का जो कदम उठाया गया, जिनके लिए मैंने 8 साल तक मेहनत की, सब कुछ किया, उन लोगों का एक फ़ोन तक नहीं आया। और इस घटनाक्रम के बाद, इस मेरी राजनीतिक हत्या के बाद, यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझसे बात की, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने मुझे दिलासा दिलाया, माननीय संजीव बालियान जी केंद्रीय मंत्री जी ने मुझसे घंटों घंटों बात की, प्रदेश के मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र जी ने मुझे बहुत विश्वास में लिया और बताया कि मेरा 2012 में टिकट कटा, अभिषेक जो टिकट कटता है उसका दर्द क्या होता है। मैं सम्मान के साथ, चारों लोगों ने मुझे पार्टी में जोड़ने का काम किया और सम्मान दिलाने का काम किया। मैं इन लोगों का एहसानमंद हूँ। चुनाव के बारे में क्या रहेंगे, क्या स्थिति रहेगी चुनाव में? देखिए, खतौली चुनाव में 134 गांव हैं और 359 बूथ हैं। हर बूथ पे भारतीय जनता पार्टी जीतने का काम करेगी। जनता समझ गई है कि हम जैसे गरीब परिवार के लोगों को राष्ट्रीय लोकदल चुनाव लड़ाने का काम नहीं करती है। यहाँ पर मंत्री, विधायक, पूर्व सांसद या बहुत बड़ा गुंडा, बदमाश, माफिया को लड़ाने का काम राष्ट्रीय लोकदल करती है। खतौली की जनता बली है और वहाँ पर एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। हजारों में, पिछली बार 31,000 वोट से चुनाव जीते थे, अब की बार 31,000 से भी बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। लगातार आप खतौली में अपना कार्यकाल दे चुके हैं, वो काफ़ी मेहनत की है, कितना फर्क पड़ सकता है? देखिए, निश्चित मैं आपको बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 17,000 वोटों से चुनाव जीती थी, अब की बार ये 34,000 वोटों से चुनाव जीतेगी, क्योंकि भारी प्रत्याशी। पिछली बार राज्यपाल सनी चुनाव लड़े थे, उन्होंने बहुत काम किया था वहाँ। इस जो चुनाव लड़ रहा है यहाँ पे प्रत्याशी, इसका कोई काम नहीं है, इसकी एक ही पहचान है कि ये बाहुबली है। परंतु इन्हें नहीं पता कि खतौली की हर गली में सब बाहुबली हैं, जिनकी यहाँ पे सब किसान के बच्चे हैं और सब जाति के, हर जाति का लोग यहाँ बाहुबली है। इस बाहुबली को वोट की चोट देकर यहाँ से बाहर करने का काम यहाँ की जनता करेगी, देख लेना आप। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।